अरे और अरे बचाओ 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 मुझे बचाओ। शामू शामू बचाओ मुझको। बहुत समय की बात है। कमलापुर नाम गांव में शंभूनाथ रहता था, जिसका एक बेटा और एक पत्नी थी। शंभूनाथ बहुत ही मेहनती था और शंभूनाथ के पास अपने 2 खेत थे। वो उसी में ही हल चलाता और मजे से जिंदगी गुजार रहा था। हुर्र, 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 चल चल जल्दी कर चल चल। हुर्र, 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 हुर्र। चल चल जल्दी ऐसे ही। हुर्र, हुर्र, हुर्र। आज तो काफी ज्यादा थक गया हूँ। भीरू भी मेरे साथ काम नहीं करवाता। अगर वो मेरे साथ हाथ बटाए तो ये काम भी जल्दी हो और इतनी मुझे थकान भी ना हो। लेकिन वो तो हमेशा ही आवारा फिरता रहता है। काम का तो उसको फिक्र ही नहीं। चलो जब तक हूँ तब तक तो करता हूँ, आगे फिर उसको पता चल जाएगा। शंभू ये सोच रहा होता है और शंभू का एक दोस्त जिसका नाम बब्बन था, वो उसके पास आता है और उसको ये कहता है कि अरे ओ लाला, मेरे बड़े भाई कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ 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 बब्बन भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? और काम खत्म भी कर लिया तुमने इतनी जल्दी? हाँ शंभू भैया, मैंने काम जल्दी खत्म कर लिया है। और क्यों ना हो, मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ काम करता है और फटाफट से हम दोनों काम जल्दी खत्म कर लेते हैं। काम खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने कहा कि चलो शंभू भैया से मिलते हैं जाकर। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया भैया, तुम आए और अच्छी बात है। काम बाप के साथ करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। बहुत खुशी हुई सुनकर बब्बन भैया। क्यों शंभू भैया, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ काम नहीं करता क्या? अभी तक तो कोई नहीं करता, अभी तक तो बहुत आलसी है। कोई बात नहीं, मैं भी कहता हूँ कि बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। जब सर पर पड़ेगी तो समझ ही जाएगा, फिर करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं उसको। अरे शंभू भैया, बात तो बुरी है, लेकिन कोई बात नहीं। ऊपर वाला उसको सोच दे कि अपने बाप के साथ काम करे, ताकि तुम्हारा भी हाथ थोड़ा सा बटे। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। तो ठीक है शंभू भैया, मैंने थोड़ा सा घर को जाना है, कोई काम है जरूरी आज मुझे। फिर कभी बैठकर बात करेंगे। तो ठीक है, फिर मैं अब जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है बब्बन भैया, तुम जाओ और मैं भी काम कर लूं। अभी मेरा तो काम थोड़ा सा है। तुम्हारा तो बेटा तुम्हारे साथ काम करता है मैंने तो अकेले ही करना है। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं भी काम खत्म करूं फिर। इतना कहकर शंभू का दोस्त वहां से चला जाता है। और शंभू अपना काम फिर से शुरू कर लेता है। चल जल्दी कर, घर भी जाना है। चल चल। शंभू को ऐसे ही काम करते करते अंधेरा हो जाता है और शंभू का काम भी खत्म हो जाता है। और शंभू ये कहता है कि अंधेरा हो गया है काम करते करते। बब्बन ठीक कहता था, कितनी जल्दी बब्बन चला गया था। उसका बेटा उसके साथ काम करता था, मेरा बेटा भी काम करता तो क्या ही बात थी। अच्छा चलो, अब अंधेरा हो गया है, फटाफट से घर को निकलूं, भूख भी काफी लग गई है। इतना कहकर शंभू भी वहां से चल पड़ता है।
शंभू जैसे ही घर को आता है तो देखता है कि भीरू का झगड़ा किसी लड़के के साथ हो रहा है, तो वो फटाफट से भीरू के पास चला जाता है। अरे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे 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 रुक जा तू, रुक अरे जा, तू तुझको मैं मुझको क्या बताता हूँ। कहेगा, मैं तुझको बताता हूँ। बातें सुना रहा है। अरे भीरू, ये क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ। झगड़ा क्यों कर रहे हो? हैं? तुमको मैंने ये सिखाया है झगड़ा कर रहे हो? और बेटा क्या हुआ है मुझको बताओ, मैं फिर इसको खुद ही पूछ लेता हूँ। बताओ बेटा क्या बात हुई है, झगड़ा क्यों कर रहे थे तुम दोनों? अरे अंकल जी, मैं यहाँ पर आया था पानी लेने। हमारे कुएं में वहाँ पर पानी नहीं है, वो सूख गया है। तो मैंने कहा इस कुएं से पानी ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से पानी भरने ही लगा था, ये मुझसे झगड़ा करना शुरू हो गया कि ये हमारा कुआं है, इससे पानी कोई भी नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं लेता, बात तो प्यार से करो। ये मुझसे उल्टा झगड़ा शुरू कर दिया इसने। हाँ तो और तुम्हारे साथ क्या यहाँ पर पार्टी करूं? हैं? बातें सुना रहा है, ये हमारा कुआं है, इसमें से पानी क्यों लेने दूं मैं तुमको? तुम बोलो। हैं? तुम अपने कुएं से इधर आए ही क्यों हैं? तुमको नहीं पता किसी के पास जाकर पानी नहीं लेना चाहिए, किसी की चीज पर हाथ नहीं डालना चाहिए। मैंने गलत नहीं किया बापू, मैंने ठीक किया है। बेटा भीरू, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ये गलत किया है। पानी से मना नहीं करना चाहिए। किसी को प्यास लगी हो तो उसको खुद उठकर पानी दो, ठीक है ना? कभी भी पानी से किसी को मना नहीं करना चाहिए। बेटा तुम पानी भरो और तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ही कुआं है, फिक्र मत करो इस बात की, ठीक है? और बेटा भीरू, आइंदा से तुमने ऐसे कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। बेटा इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, गुस्सा मत करना, पानी भरो और अच्छे से जाओ। शंभू की बात से वो लड़का खुश हो जाता है और वो पानी लेकर वहां से चला जाता है। बेटा भीरू, तुम्हारी ये बात मुझको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, आज तो ये हो गया है, लेकिन आइंदा तुमको ऐसे कभी भी मैं झगड़ा करते हुए देखूं ना, और वो भी यहाँ पर कुएं से पानी भरने की वजह से। आइंदा ऐसा कभी ना देखूं मैं, ठीक है? ठीक है बापू, नहीं करता। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर शंभू और भीरू अंदर चले जाते हैं। आप आ गए तो चलिए फटाफट से मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ, फिर मिलकर खाते हैं। हाँ रानी, आ गया हूँ, लेकिन आते ही तुम्हारे बेटे का कारनामा देखा, अच्छा नहीं लगा। मैं अभी आया ही हूँ और ये झगड़ा कर रहा था किसी लड़के के साथ, वो भी इस बात से कि वो हमारे कुएं से पानी भर रहा था। बोलो ये बात करने वाली है इसकी? झगड़ा किया है इसने? अच्छी बात तो नहीं। वैसे भीरू, क्यों झगड़ रहे थे तुम? माँ, झगड़े वाली बात ही है ना, हमारा कुआं है, कोई पानी इससे कैसे भर सकता है, इसीलिए मैंने उसको मना किया और उसने मुझको एक दो बात सुनाई, फिर हम में झगड़ा हो गया। बस यही बात है, और तो कोई बात नहीं। हमारा कुआं है, क्यों मैं पानी भरने दूं किसी को? अरे भीरू, किसी को पानी पिलाने से ऊपर वाला खुश होता है, कभी भी किसी को पानी से मना नहीं करना। आज के बाद मैं तुम्हारी ये बात कभी ना सुनूं, ठीक है ना? कोई भी कुएं से पानी ले, तुमने उसको मना नहीं करना, ठीक है? चलो शाबाश, अब जाओ मुँह हाथ धो, मैं खाना लगाती हूँ। रानी के गुस्सा करने पर भीरू चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देखो तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा, देखो अब ये कितना बदतमीज हो गया है। पहले ये आलसी था, अब झगड़े भी शुरू कर दिए हैं इसने। इसको रानी समझा कर रखो कि ये वाला काम अच्छा नहीं होता। मैं तो इतना समझाती हूँ इसको, पर मानता ही नहीं। आप ऐसा किया करें ना, इसको अपने साथ काम पर लेकर जाया करें, ताकि इसका दिमाग थोड़ा सा ठीक हो। ऐसे तो फजूल दोस्तों के साथ फिरता रहता है, घूमता रहता है सारा दिन। आपके साथ काम पर जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ रानी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसको काम पर अब साथ लेकर जाया करूँ। बेकार दोस्तों के साथ घूम घूम कर इसका दिमाग भी खराब हो गया है, आलसी बन गया है बिल्कुल।
और बदतमीज भी हो रहा है। ऐसे तो ये और भी झगड़े करेगा, इसको मैं अपने साथ ही लेकर जाया करूंगा अब। हाँ, तुम ठीक कहती हो, साथ ही लेकर जाऊंगा कल को। जी जी ठीक है, कल को इसको साथ ही लेकर जाइएगा और इसको भी तो पता चले कि मेरा बाप इतनी मेहनत करता है और मैं सारा दिन आवारा फिरता हूँ। हाँ जी, इसको कल साथ ही लेकर जाइएगा। तो चलिए अब मुंह धो लें, फिर मैं खाना लगाती हूँ, फिर खाना खाएं। हाँ ठीक है रानी, तुम खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। इतना कहकर शंभू मुंह हाथ धोने चला जाता है। अगले दिन भीरू और शंभू बाहर ही खड़े होते हैं और शंभू भीरू से ये कहता है कि बेटा भीरू, चलो जल्दी करो, हमने काम पर जाना है, क्योंकि रात को तुम्हारी माँ ने कहा था ना कि सुबह इसको साथ लेकर जाइएगा। तो चलो, अब तुमने मेरे साथ जाना है, कोई बहाना नहीं आज। अरे बापू, वो ना मेरा आज पेट दर्द कर रहा है और साथ में हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे हैं, तो मैं कह रहा था कि आज नहीं जाता, कल परसों से जाना शुरू कर दूंगा। मतलब कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो फिर मैं आपके साथ जाऊंगा। हाँ। अरे भीरू, मुझको सारी दर्द और सारे चक्करों का पता है कि तुम चक्कर मुझको दे रहे हो। बस इतनी तकलीफ मत उठाओ दर्द लेने की, और चलो फटाफट से मेरे साथ चलो, कोई बहाना नहीं चलना, मैंने तुमको कहा भी था, और आज के बाद मैंने तुमको आवारा फिरने भी नहीं देना। हाँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शंभू और भीरू घर से निकल जाते हैं। शंभू और भीरू खेतों में पहुंच जाते हैं और शंभू भीरू से ये कहता है कि बेटा भीरू, आज तुमको मैं बहुत ज्यादा काम नहीं देता, थोड़ा सा समझाता हूँ, और जो मैं समझाऊंगा वैसे वैसे बस आज काम करना मेरे साथ, ताकि तुमको थोड़ा सा पता तो चले कि ये काम होता कैसे है। ठीक है? ठीक है बापू, समझा दे, पता नहीं अब होता है कि नहीं। दर्द तो बहुत हो रही थी, चला जाता ना घर को, अच्छा ही था। अच्छा बापू, गुस्सा मत करना, अब जो काम है मुझको बताओ, मैं करता हूँ। शंभू भीरू को काम सारा समझा देता है और फिर भीरू आलसीपन से ही सही लेकिन काम शुरू कर देता है। ऐसे ही शंभू अपना काम करता है और भीरू अपना काम कर रहा होता है। वो दोनों काम कर रहे होते हैं कि शंभू का दोस्त उसके पास आता है और शंभू को ये कहता है कि अरे शंभू भैया, कैसे हो, ठीक हो ना? मैंने दूर से देखा, मैंने कहा भाई को मिल ही जाऊं। वैसे भी अब कोई बात नहीं, हाल तो पूछते ही रहेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे पड़ोस में आ गया हूँ। जी जी रवि भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी मुझको समझ नहीं आई कि पड़ोस में कैसे, सही से बताए ना। अरे शंभू भैया, आपके साथ वाला जो मकान नहीं था, जो आपके साथ वाला घर था, वो मैंने ले लिया है। फिर तो मैं आपका पड़ोसी ही हुआ ना। अरे वाह वाह रवि भैया, बहुत अच्छा लगा सुनकर, आपने वो साथ वाला मकान ले लिया। वैसे भी वो खाली था, चले हमारे साथ भी हमारे पड़ोसी भी आ गए हैं, और पड़ोसी भी वो है जो मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, बहुत अच्छा लगा रवि भाई, तो फिर मुलाकात तो अब होती ही रहेगी। जी जी शंभू भैया, ठीक है, वो तो होती ही रहेगी मुलाकात। तो चलिए ठीक है, मैंने ना घर पर जाना है, कुछ सामान जाकर इधर उधर करना है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी बाद में, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। काम करते करते शंभू और भीरू को भी अंधेरा हो जाता है और वो फिर काम खत्म करके घर को चल पड़ते हैं। बापू, आपका एक दोस्त आया था आज खेतों में, तो क्या कह रहा था वो?
मुझे तो ऐसा लगा कि वो हमारा पड़ोसी बन गया है। जो हमारा साथ वाला घर था उसने खरीद लिया है। ये बात सच है? हाँ भीरू बेटा, वो हमारे साथ वाला घर उसने ही खरीद लिया है और वो आज से हमारा पड़ोसी है। मैं तो खुश हूँ कि हमारा पड़ोसी ये बना है, क्योंकि ये दिल का बंदा बहुत अच्छा है और बहुत नेक है। इसलिए नेक पड़ोसी अच्छा ही होता है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ। शंभू तो खुश था, लेकिन भीरू के दिल में यही बात थी कि वो बस हमारे कुएं से पानी ना ले। बस उसके दिल में यही चल रहा था। शंभू और भीरू घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही भीरू वहां आता है तो देखता है कि वही लड़का जिससे उस दिन मेरा झगड़ा हुआ वो आज फिर यहाँ पर खड़ा है। तो भीरू उससे जाकर ये पूछता है कि अरे तुमको मैंने उस दिन मना किया था ना, झगड़ा भी हुआ था कि यहाँ पर तुम भटको ना, तो तुम फिर आ गए हो हैं? तुमको समझ नहीं आती क्या? अरे भटक नहीं रहा, ये जो साथ वाला घर है ये हमने ही लिया है और आज से हम पड़ोसी हैं। तो ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो और प्यार से रहेंगे। और अंकल जी आप कैसे हैं? आप ठीक है ना? और अंकल जी अब तो पानी ले सकता हूँ ना कुएं से? अब तो हम पड़ोसी हैं और मेरे बाबा आपके दोस्त भी हैं। हो अच्छा अच्छा, तुम रवि के बेटे हो। कोई बात नहीं बेटा, जैसे मर्जी कुएं से पानी लो, ये तुम्हारा ही है। हम पड़ोसी हैं, हम में प्यार नहीं तो फिर हम कैसे पड़ोसी हुए? नहीं नहीं, जैसे दिल करे वैसे इस्तेमाल करो। इस कुएं को अपना ही कुआं समझो। भीरू ने जो सोचा वही हुआ, लेकिन भीरू अपने बाबूजी की वजह से चुप था, क्योंकि शंभू ने फिर से भीरू को गुस्सा करना था, इसीलिए वो चुप था। अगले दिन भीरू सुबह सुबह ही उठ जाता है कि देखूं कुएं से पानी कौन कौन ले रहा है। तो रवि का बेटा शामू जो पानी भरकर आ ही रहा होता है और भीरू के पास से गुजरता है तो भीरू से ये कहता है कि अरे भीरू भैया कैसे हो? ठीक हो ना? भीरू भैया मैंने ना कुछ कहना था, रात को भी बात नहीं हो पाई। मैंने ये कहना था कि जो पिछला हमारा झगड़ा हुआ था ना यार, उसके लिए मुझको माफ कर दो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, तुम लोग तो दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हो सच्ची में। कुएं से तुम पानी भी भरने देते हो, अब कुछ भी नहीं कहते। मैं तुमको गलत समझ गया भाई। अच्छा शामू, कोई बात नहीं यार, ठीक हो गया। जाओ तुम पानी लेकर जाओ घर, कोई बात नहीं। शामू वहाँ से चला जाता है। पानी तो तुमको मैं अच्छे वाला दूंगा, मेरे दिल से बात गई नहीं। हाँ, अपना झगड़ा जो है ना उसका हिसाब पूरा करूंगा। हाँ। अब मैं क्या करता हूँ तुम देखो। भीरू ने जहन में कुछ सोच लिया था, कुछ ठान लिया था कि अब इससे बदला ऐसे लेना है और भीरू भी वहाँ से चला जाता है। अंधेरा हो जाता है और भीरू जल्दी ही काम से आ जाता है और बस वो ये इंतजार करता है कि कब शामू पानी भरने आए और जो काम उसने सोचा था फिर वो करे। आखिर भीरू का इंतजार खत्म हो जाता है और शामू पानी भरने आ जाता है। जैसे ही शामू कुएं के पास जाता है तो भीरू चुपके से पीछे से आकर उसको धक्का देने लगता ही है कि खुद कुएं में गिर जाता है। अरे बचाओ मुझे, बचाओ शामू बचाओ मुझको तो खुद तैरना नहीं आता, कैसे बचाऊं? अच्छा रुक जाओ, तुम्हारे बाबा को बुला कर लाता हूँ। जब तक शामू शंभू को बुलाकर लाता है तब तक भीरू इस दुनिया से चल बसता है। भीरू जिस कुएं में शामू को गिराना चाहता था उसी कुएं में खुद गिर गया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भीरू ने शामू के लिए बुरा सोचा, बुरा इरादा रखा,
वो उसी इरादे में खुद घेरा गया तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।